फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर के बाद दुनिया में फाइनली शांति आ चुकी थी। शिनोबी विलेजेस अब डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे थे, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही थी, साइंटिफिक निंजा टूल्स जैसे नए इन्वेंशंस आ चुके थे। कोनोहा विलेज में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और इस पीसफुल एरा में नारुतो उजुमाकी बन चुके थे 7th होकागे। अब नारुतो सिर्फ एक निंजा नहीं था, वो पूरे विलेज का लीडर था। नारुतो का बेटा बोरुतो एक टैलेंटेड निंजा था, लेकिन उसके दिल में एक प्रॉब्लम थी। उसे लगता था नारुतो उसकी फैमिली को इग्नोर करते हैं। नारुतो होकागे होने की वजह से हमेशा बिजी रहते थे, मीटिंग्स, मिशंस, पेपरवर्क, और इसी वजह से बोरुतो को लगता था कि नारुतो एक अच्छे फादर नहीं है। एक दिन बोरुतो की छोटी सिस्टर हिमावारी उजुमाकी का बर्थडे होता है। नारुतो प्रॉमिस करते हैं कि वो सेलिब्रेशन में जरूर आएंगे, लेकिन होकागे ऑफिस में काम इतना ज्यादा होता है कि नारुतो खुद नहीं आ पाते। वो अपना शैडो क्लोन भेज देते हैं। बर्थडे केक कट करते वक्त शैडो क्लोन डिसअपियर हो जाता है और उस मोमेंट में हिमावारी और बोरुतो दोनों समझ जाते हैं कि नारुतो फिर से अपना प्रॉमिस तोड़ चुके हैं। बोरुतो को बहुत गुस्सा आता है। बोरुतो नारुतो से कहता है, तुम मेरे पापा हो या सिर्फ होकागे। ये लाइन उसके दिल का पूरा फ्रस्ट्रेशन दिखाती है। उसको लगता है नारुतो विलेज के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकालते। नारुतो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोरुतो सुनना ही नहीं चाहता। बोरुतो निंजा एकेडमी में ट्रेनिंग करता है। उसके टीममेट्स होते हैं सारादा उचिहा और मित्सुकी। सारादा का ड्रीम है होकागे बनना और मित्सुकी एक मिस्टीरियस निंजा है। बोरुतो नेचुरली टैलेंटेड है, लेकिन उसका एटीट्यूड थोड़ा एरोगेंट है। उसे लगता है कि वो बिना मेहनत के भी स्ट्रांग बन सकता है। एक दिन विलेज में एक पावरफुल निंजा वापस आता है। वो कोई और नहीं, सासके उचिहा होता है। सासके अब भी सीक्रेट मिशंस पर रहता है। बोरुतो उससे मिलता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका मेंटोर बन जाए, लेकिन सासके एक कंडीशन रखता है। वो कहता है, पहले मुझे प्रूव करो कि तुम नारुतो के बेटे होने के लायक हो। इस बीच एक साइंटिस्ट साइंटिफिक निंजा टूल इंट्रोड्यूस करता है। ये एक डिवाइस है जो निंजा को पावरफुल जुत्सु यूज करने देता है बिना ट्रेनिंग के। नारुतो को ये आइडिया पसंद नहीं आता, क्योंकि उनका मानना है कि रियल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आती है। लेकिन बोरुतो सीक्रेटली इस टूल को यूज करने का प्लान बनाता है। विलेज में चुनिन एग्जाम्स अनाउंस होते हैं। बोरुतो डिसाइड करता है कि वो एग्जाम जीतकर नारुतो को प्रूव करेगा कि वो स्ट्रांग निंजा है, लेकिन उसका प्लान फेयर नहीं है। वो सीक्रेटली साइंटिफिक निंजा टूल यूज करेगा और यही डिसीजन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक बनने वाला है। बोरुतो सीक्रेटली मिलता है सासके उचिहा से। सासके उसे टेस्ट करता है। वो बोरुतो से कहता है, अगर तुम सच में नारुतो के बेटे हो तो मुझे रासेनगान दिखाओ। बोरुतो कोशिश करता है, लेकिन उसका रासेनगान फेल हो जाता है। लेकिन फिर भी सासके उसमें पोटेंशियल देख लेता है। वो बोरुतो को ट्रेन करना एक्सेप्ट कर लेता है। ट्रेनिंग के दौरान बोरुतो फाइनली एक रासेनगान बना लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो रासेनगान एक्चुअली इनविजिबल है। सासके समझ जाता है कि बोरुतो में टैलेंट बहुत ज्यादा है। कुछ दिनों बाद कोनोहा विलेज में चुनिन एग्जाम स्टार्ट होते हैं। ये एग्जाम सिर्फ कोनोहा के लिए नहीं, बल्कि अलग अलग विलेजेस के निंजाज के लिए होता है। ऑडियंस में इंपॉर्टेंट निंजाज बैठे होते हैं, नारुतो उजुमाकी, गारा और बाकी कागे। बोरुतो की टीम में होते हैं सारादा उचिहा, मित्सुकी। तीनों का टीम वर्क स्ट्रांग होता है। बोरुतो सीक्रेटली यूज करता है साइंटिफिक निंजा टूल। इस डिवाइस की हेल्प से वो पावरफुल जुत्सु इंस्टेंटली परफॉर्म कर सकता है। फर्स्ट राउंड में बोरुतो इजीली अपने ओपोनेंट को डिफीट कर देता है। ऑडियंस इंप्रेस हो जाती है। नारुतो भी उसकी परफॉर्मेंस देखकर खुश होता है। फाइनल मैच में बोरुतो का ओपोनेंट स्ट्रांग निंजा होता है। बोरुतो फिर से साइंटिफिक निंजा टूल यूज करता है और अपने ओपोनेंट को इजीली डिफीट कर देता है। ऑडियंस चीयर करती है। सबको लगता है बोरुतो एक जीनियस निंजा है, लेकिन उसी मोमेंट नारुतो को सच पता चल जाता है। नारुतो स्टेज पर आता है और सबके सामने बोरुतो का साइंटिफिक निंजा टूल डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो अनाउंस करता है, बोरुतो उजुमाकी को चुनिन एग्जाम से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। पूरा स्टेडियम शॉक में चला जाता है। बोरुतो एम्बैरेस्ड फील करता है। उसे लगता है नारुतो ने उसकी इंसल्ट कर दी। उस मोमेंट पर बोरुतो के दिल में नारुतो के लिए और भी गुस्सा भर जाता है। लेकिन इसी मोमेंट पर स्काई में एक स्ट्रेंज पोर्टल ओपन होता है। दो पावरफुल बीइंग्स अपीयर होते हैं, मोमोशिकी ओत्सुकी, किनशिकी ओत्सुकी। इन दोनों का पावर लेवल नॉर्मल निंजाज से बहुत ज्यादा होता है। उनका टारगेट होता है नारुतो का चक्रा।